अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके साथ अपनी एक मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है दम कीमा। बेसिक मसाले के साथ किस तरह मज़ेदार डिश तैयार की जाती है, चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल देगची में डाल के गर्म कर लिया। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ अनियन ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया। इसे बारीक कट कीजिएगा और तेल को आप पहले से अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। प्याज को अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लें और इसे बार बार नहीं हिलाइएगा। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए और ये क्रिस्पी ब्राउन होता है और बहुत अच्छा कलर आता है इसका, गोल्डन ब्राउन। आप जितना ज़्यादा चम्मच हिलाएंगी बाद में तो वो प्याज नरम हो जाते हैं। तो ये देखें प्याज अच्छी तरह से क्रिस्पी हो रहे हैं। अब देखें कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया प्याज, इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून मैं इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज मैंने टमाटो चॉप कर लिया और वो मैं ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। मैं अभी कोई भी ड्राई मसाले नहीं ऐड करूँगी। मैं सबसे पहले मैंने टमाटर को सॉफ्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा मसाला ज़्यादा पकेगा तो मसाले का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अभी आप इसको देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया। 10 मिनट मैंने इसको रखा है और इसके फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, मीडियम रखना है। ये अच्छी तरह से टमाटर जो है ये सॉफ्ट हो गए। बीच में आप चेक भी कर लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है टमाटर। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून मैं इसमें रेड चिली ऐड करूंगी। वन टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखें सारे हमारे घर के बेसिक मसाले हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ। ऐसे किस तरह मुनफरिद और टेस्टी आप खाना किस तरह बना सकते हैं और जायका आपका किस तरह चेंज हो सकता है खाने का। ये आप अच्छी तरह से हिला लें, मिक्स कर लें। हमें मसाले को ओवर कुक नहीं करना बिल्कुल भी। इसे मैं 5 to 7 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर लिया। मसाला देखें अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं। आपने इसको थोड़ा सा धीमे आंच में मसाले को भूनना है। अब ये मैं 1 kg मैंने ग्राउंड बीफ इसमें ऐड किया है। इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया, उसके पानी सारा निकाल लिया है कीमे का। इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स करें, इसके साथ मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कीमे में आप पानी बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, इसमें अपना पानी खुद निकलता है। इसको आपने मीडियम से थोड़ा कम हीट में रखिएगा ताकि इसका पानी निकल जाए अच्छी तरीके से। और इसे तकरीबन 25 to 30 मिनट लगते हैं कीमे को पकने में। आपने ये ध्यान रखें कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर आ जाए तो फिर 1 कप आप इसमें योगर्ट ऐड कर लें। उसे अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, लम्स बिल्कुल ना रहे। इसे मिक्स कर लें। इसे मैं ढक के रख दूंगी। तकरीबन 3 to 5 मिनट्स में इसे दम में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर आ जाए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा। 3 to 5 मिनट्स में इसे दम में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर आ जाए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा। 3 to 5 मिनट्स में इसे दम में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर आ जाए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा। 3 to 5 मिनट्स में इसे दम में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर आ जाए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा। 3 to 5 मिनट्स में इसे दम में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर आ जाए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा। 3 to 5 मिनट्स में इसे दम में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर आ जाए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा। 3 to 5 मिनट्स में इसे दम में रखूंगी ताकि ये अच्छ
ये देखिए अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गया है, इसका ऑयल बाहर आ गया है। आपने कीमे को अच्छी तरह से भूनना है। अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट पक चुका है बिल्कुल कीमा। अब ये बिल्कुल डन हो चुका है कीमा। तो अब इसमें मैं कुटी हुई चीज़ें जो है ऐड करूँगी, जिसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और मैंने साबित धनिया जो है क्रश किया वो 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया इसमें। अब इसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका टेस्ट जो है उस तरह नहीं रहता। आपने ये बस दम के इसमें करना है, दम के टाइम में डालना है। अब ये देखें बिल्कुल एंड होने लगा है मेरा डिश इसकी। इसमें मैंने जो है प्याज जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ मैंने बारीक कट करके डाल ली है। इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कीमे में और इसे दम में रख दूँगी। इसे मैं तकरीबन रखूँगी 5 to 8 मिनट रख लूँगी दम में, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। बिल्कुल गलना नहीं है, बस नज़र आना चाहिए कि प्याज को, और बहुत ज़्यादा गलना भी है। जो खड़े खड़े प्याज नहीं होते उस तरह खड़े खड़े होने चाहिए प्याज। अब ये देखो बिल्कुल इसका लुक देखें कितना खूबसूरत आ गया कि प्याज नज़र आ रहे हैं कीमे के साथ, और जितना अच्छा ये इसका लुक है उतना ही अच्छा ये खाने में भी है। अब मैं इसमें जो धनिया और अदरक, और मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी। अदरक मैंने बारीक कट कर लिए 2 टेबल स्पून, धनिया भी 2 टेबल स्पून मैंने चॉप कर लिए, और ग्रीन चिली भी मैं 4 to 5 ऐड कर रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसमें मैं जो हूँ 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आने लगे दम के वक्त। अब ये मैं दम दूँगी इसे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कीजिएगा ताकि इस धनिया का और मिर्च का कलर चेंज ना हो जाए। इसे मिक्स कर लें और थोड़े से आपने 1 मिनट के लिए इसे ढक के रखिएगा। अब ये देखें कोयला मैंने गरम कर लिया। अब मैं एक फॉइल लूँगी, इसमें मैं कोयला ऐड करूँगी, गरम कोयला, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि इसका धुआं निकल आए। और आपने इसे अच्छी तरीके से, ये थोड़ा सा ऑयल मैं ऐड करूँगी, इसका बहुत अच्छी तरह से धुआं निकलेगा, और आपने फ़ौरन से कवर करना है, और तब तक इसका ढक्कन नहीं हटाइएगा जब तक इसका धुआं ख़त्म ना हो जाए। आपने, ताकि हर कीमे में, तमाम कीमे में धुएं का टेस्ट आ जाए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि कैसा बना, और आप इसे खाएं और इन्जॉय करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।